बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान बिरजू अपनी पत्नी सोना और 2 बच्चों के साथ रहता था। बिरजू बहुत मेहनती था, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। कई सालों से फसल अच्छी नहीं हुई थी। हालात इतने खराब हो चुके थे कि अब उसके पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए भी कुछ नहीं बचा सुनिए था। जे, देखे ना बच्चा लोग का हाल, पूरा दिन हो गया, एक दाना तक नहीं मिला इनको। हाँ सोना, सब देख रहे हैं, दिल फट जाता है इनका हाल देख के। अब और नहीं सोना, हम कुछ न कुछ करके रहेंगे। अपने बच्चा लोग का पेट ऐसे खाली नहीं रहने देंगे। एक दिन भारी मन से बिरजू ने फैसला किया, अब मुझे शहर जाना ही होगा। काम करके पैसे कमाने होंगे अपने परिवार के लिए। यही सोचकर वो अपने गांव को छोड़कर निकल पड़ा। चलते चलते उसे रात हो गई। चारों तरफ घना जंगल, अंधेरा और सन्नाटा। डर तो लग रहा था, लेकिन थकान इतनी थी कि उसने एक पेड़ के नीचे रात बिताने का फैसला कर लिया। तभी अचानक झाड़ियों में हलचल हुई और सामने आया एक भयानक राक्षस। कौन है रे तू? इन्हा का कर रहा है बे? आज तो हम बिरजू तुमका डर खा गया, जाऊंगा। लेकिन उसने अपनी बुद्धि से काम लिया। वो शांत रहा। अरे राक्षस जी महाराज, हमका बहुत खतरनाक जादू आता है। देखो, इस सीसा में तुमका कैद कर लेंगे। और जरा रुको चतुराई से तो। बातों में उलझाकर उसने उस राक्षस को अपना गुलाम बना लिया। अब तू हमारा गुलाम बन गया है राक्षस जी। अरे बिरजवा, हमका कैद मत कर रे, हम जिंदगी भर तोहरा गुलाम बनकर बिरजू रहेंगे। उसे अपने साथ गांव ले आया, लेकिन जब वो खाली हाथ लौट आया तो उसकी पत्नी सोना बहुत गुस्सा हो गई। आ गए राजा बाबू, खाली हाथ? अब बच्चा को खाने को क्या देंगे? तोहरा सिर? अरे हमरी प्यारी सोना, काहे घबराती हो? अभी खाना आ जाएगा। बताओ क्या खाओगी? तभी बिरजू मुस्कुराया। उसने एक चुटकी बजाई और देखते ही देखते वहां ढेर सारे स्वादिष्ट पकवान प्रकट हो गए। सोना और बच्चे हैरान रह गए। फिर उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कई दिनों बाद उन्होंने पेट भरकर खाना खाया। उस रात बिरजू ने सोना को जंगल की सारी बात बता दी। बिरजू राक्षस के पास गया और उसे काम करने का आदेश दिया। राक्षस ने अपनी ताकत और जादू से बिरजू के सूखे खेतों को हरे भरे खेतों में बदल दिया, और जहां कल तक एक टूटा फूटा झोपड़ा था, वहां एक भव्य महल खड़ा हो गया। अब बिरजू और उसका परिवार बहुत अमीर हो चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन काम करते करते सोना से गलती से बिरजू का शीशा टूट गया। हाय मोरी मैया, शीशा तो टूट गया, अब क्या होगा? और ये सब राक्षस ने देख लिया। बिरजवा, तोहार सीसा तो टूट गया रे, अब तोहार क्या होगा? राक्षस गुस्से से आग बबूला हो गया। वो बिरजू को मारने के लिए उसकी ओर दौड़ा। बिरजू का परिवार डर के मारे उसके पीछे छिप गया। अरे राक्षस जी महाराज, जरा रुकिए तो। हमरे गुरुजी के पास ए सीसा जैसे बहुत शक्तियां थी, जो उन्होंने पीछे बाग में अपने मंत्रों की मदद से छिपा दिया है। और वो सारी शक्तियां सिर्फ तुम जैसा बलशाली ही निकाल सकता है। हमारे जैसे कमजोर इंसान के बस की बात नहीं है। हमका मूर्ख तो नहीं बना रहा तू। अगर कोई होशियारी दिखाई तो तोहरा खेल खत्म, समझा? अरे नहीं नहीं राक्षस जी, आपसे होशियारी करके मरना है क्या? बिरजू उसे अपने बाग में ले गया और एक जगह दिखाकर बोला, चलिए महाराज, दिखाइए अपना बल और कर दीजिए यहाँ गड्ढा। जैसे ही राक्षस ने गड्ढा खोदा, वो अचानक उसमें गिर गया। दरअसल बिरजू ने पहले ही वहां एक गहरा गड्ढा खोद रखा था और उसमें कई तरह की रासायनिक जड़ी बूटियां मिला दी थी। उनका असर होते ही राक्षस की ताकत कमजोर पड़ने लगी। वो दर्द से चिल्लाने लगा। बिरजवा, हमका बचा लो, हमका छोड़ दो रे, हम दूर चला जाऊंगा यहाँ से। बिरजू ने उसे मारने के बजाय उसे छोड़ दिया। भाग बुड़बक यहाँ से, और हाँ, दोबारा यहाँ कभी मत आना। राक्षस किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया, और उस दिन के बाद बिरजू और उसका परिवार हमेशा के लिए सुख और शांति से रहने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुद्धि और धैर्य से बड़ी ताकत को भी हराया जा सकता है, और लालच हमेशा विनाश का कारण बनता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि कोई भी कहानी मिस न हो। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।